बकरीद पर योगी का सबसे बड़ा ऑर्डर, बैन लगाते ही मुस्लिमों में मचा हड़कंप, सड़कों पर उतरे मौलाना। योगी ने उतारा अपना सिंघम ऑफिसर, छापे मारकर घरों से उठाए जा रहे बकरे, योगी का भयंकर एक्शन। योगी के ऑर्डर के बाद बकरीद में अलर्ट, बकरीद पर मुस्लिम देश ने सुनाया फैसला और भारत में मचा हड़कंप। योगी के रास्ते पर मुस्लिम देश ने सुनाया ऐसा फैसला, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। बकरीद पर ऐसा क्या हुआ कि घरों से छापे मारकर उठाए जाने लगे बकरे। मुसलमानों के लिए जारी हो गया नया ऑर्डर, पूरी दुनिया में बकरीद का जश्न शुरू हो गया। लेकिन उसी दौरान मुस्लिम देश से ऐसी खबर आई कि यूपी में मौलाना सड़कों पर उतर आए। बकरीद पर क्यों बैन लगाया गया है और क्यों छापे मारे जा रहे, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने बकरीद पर नया क्या ऑर्डर दिया है। सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि बकरीद के अवसर पर कुछ भी ऐसा ना किया जाए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। गाय, नीलगाय या फिर ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हर जिले में वहां के अधिकारी जिन जगहों को तय करेंगे, सिर्फ वहीं पर कुर्बानी दी जाएगी। अगर तय स्थानों के बाहर ऐसा किया गया तो अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जबरदस्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी हालत में बकरीद के दिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर, रेंज और जिले के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े थे। सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए और कहा कि वैध स्लॉटर हाउस भी निर्धारित संख्या से अधिक पशु न रखे जाएं। अगर खुले में मांस की बिक्री होती है तो कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश दिया है कि किसी भी विवाद की स्थिति में इंतजार न करें, सीधे कार्रवाई करें ताकि हालात न बिगड़े। इधर योगी आदित्यनाथ का संदेश जब सभी जिलों में पहुंचा, इसी बीच मौलाना सड़कों पर क्यों उतर आए और कुर्बानी पर बैन कहां लगाया गया है, जिसके बाद मुसलमानों में हड़कंप मचा हुआ है, आपको बताते हैं। मोरक्को मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पर बकरीद के मौके पर कुर्बानी पर बैन लगा दिया गया है। ये खबर आती हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत में भी कुर्बानी को बैन करने की मांग उठती रहती है और योगी आदित्यनाथ भी इसके खिलाफ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो काम योगी को कर देना चाहिए था अभी तक, वो काम इस मुस्लिम देश ने कर दिया। लेकिन मोरक्को ने बकरीद पर क्यों बैन लगाया है, उसकी वजह आपको पहले बताते हैं। मोरक्को के राजा मोहम्मद ने शाही फरमान जारी किया है। इस फरमान में कहा गया है, देश में बकरीद पर आम जनता बकरे की कुर्बानी नहीं देगी। किंग मोहम्मद ने शाही फरमान में कहा है कि मोरक्को की जनता की तरफ से इस बार वो बकरे की कुर्बानी देंगे। शाही फरमान के बाद पुलिस पूरे मोरक्को में घर घर जाकर छापेमारी कर रही है और बकरों को कब्जे में लिया जा रहा है ताकि कोई भी मुसलमान कुर्बानी ना देने पाए। बकरीद पर मुस्लिम देश मोरक्को ने जैसे ही कुर्बानी पर बैन लगाया, पूरी दुनिया के कट्टर मुस्लिम भड़क गए। मुस्लिमों का कहना है कि ये इस्लामी परंपरा के खिलाफ है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसका असर भारत में भी दिख रहा है और मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रदर्शन उग्र हुआ तो योगी की पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब भारत में आतंकी हमला होता है तब मौलाना धरने पर नहीं बैठते और ना ही सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन पर हमला होता है, मोरक्को में बैन लगाया जाता है, तो भारत में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। वैसे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम देश मोरक्को ने जो फैसला किया है उससे लाखों बेजुबान जानवरों की जिंदगी बच जाएगी। बकरीद पर कोई अनहोनी ना हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा कि किसी भी रिपोर्ट का इंतजार न करें। अगर नियमों का उल्लंघन कोई करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और माहौल बिगाड़ने वालों को उठाकर जेल में बंद किया जाए। सबसे ज्यादा पूरे देश की नजर संभल पर है, जहां एडिशनल एसपी अनुज चौधरी ने फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी नई परंपरा नहीं होगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम तैयार बैठे हैं।